गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर सच्चे मन से परमात्मा को याद करो तो वो जिस रूप में आप उस परमात्मा को याद करते हो उस रूप में आपकी हर मनोकामना पूरी करने ज़रूर आते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है सच्ची साखी है, भगत धनी की साखी है। ये परमात्मा के जिस रूप में धनी भगत ने याद किया उसी रूप में परमात्मा ने उसकी मनोकामना पूरी की। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है धनी भगत की। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो पंडित थे जाति से और पंडिताई किया करते थे। उसी से उनकी रोजी रोटी यानी घर में चूल्हा जलता था, उसी से ही अपने बच्चों का पेट भरा करते थे। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, एक समय ऐसा आया कि पंडिताई के लिए किसी ने उनको बुलाना बंद कर दिया अपने घर में, क्योंकि साल में एक समय ऐसा आता है कि पंडितों की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि कथा और ये सब कम हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं बिल्कुल। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस समय में धनी पंडित जी के ऊपर बहुत बुरा समय आया, क्योंकि जो रोजी रोटी थी वो घर में आनी बंद हो गई। जैसे तैसे लोगों से कर्जा लेके काम चला रहे थे, लेकिन काफ़ी समय बीत गया, लेकिन लोगों ने उन्हें पंडिताई पे बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि वो अशुभ समय चल रहा था जिसमें पंडिताई बंद हो जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब धनी पंडित जी बड़े परेशान हो गए, क्योंकि लोग कर्ज मांगने के लिए घर पे आने लग गए। पत्नी भी परेशान रहने लगी। तो पत्नी ने गुस्से में आके कहा पंडित धनी से कि तुम सारा दिन घर पे बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते, ऊपर से कर्जे मांगने वाले ऐसे आते हैं जैसे मेरी जान ले लेंगे। तुम या तो आज से कोई काम ढूंढ लो, नहीं तो घर वापस मत आना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, धनी पंडित पत्नी की बातों से मायूस होकर घर से निकल पड़ते हैं। काफ़ी जगह काम ढूंढने जाते हैं, लेकिन उनको कहीं काम नहीं मिलता। घर वापस जाते हैं, पत्नी पूछती है हाँ काम मिल गया? तो धनी पंडित कहते हैं नहीं, मुझे कहीं काम नहीं मिला। तो पत्नी कहती है अभी घर से निकल जाओ और मुझे अपनी शक्ल तभी दिखाना, नहीं तो मत दिखाना जब तुम लोगों का कर्जा उतार दोगे, पैसे ले आओगे घर के अंदर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पंडित जी उसी समय थके हारे आए थे और गुरु प्यारी साध संगत जी उसी समय बड़े मायूस होके वो घर से निकल गए कि पत्नी ने एक पानी तक का नहीं पूछा, कर्जे के लिए मुझे कह दिया, अब तो मेरे जीने का कोई अधिकार है ही नहीं। पत्नी ने कह दिया ना कि घर नहीं आना, मैं अभी अभी तो पूरे नगर में काम ढूंढ गया, मुझे नहीं मिला, अब मुझे भला कौन काम दे देगा इतनी रात को। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा विचार करके धनी पंडित जी जंगल की तरफ निकल पड़े और सोच ही रहे थे कि मैं आज अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, रास्ते में एक कुटिया दिखी उन्हें, जिसमें एक बाबा तपस्या कर रहे थे। जैसे ही पंडित उनकी कुटिया के सामने से गुजरा, उन बाबा ने उन पंडित जी को रोक लिया और कहा कि कहाँ जाते हो और अपना जीवन किस लिए त्यागना चाहते हो? धनी पंडित चौंक गए कि आपको कैसे पता कि मैं अपना जीवन त्यागने जा रहा हूँ? तो उन्होंने कहा मुझे ये भी मालूम है कि तू क्यों जा रहा है अपना जीवन त्यागने, कर्जा हो गया है ना बहुत। धनी पंडित चौंक जाता है और समझ जाता है कि ये कोई महापुरुष है। तो महापुरुष के चरणों में सिर रख के कहते हैं कि आप तो जब सब कुछ जान चुके हो तो मुझे इसका उपाय भी बता दीजिए, आपको उपाय भी पता होगा। महापुरुष ने कहा मुझे इसका उपाय भी पता है, तुम यहाँ बैठो और मुझे एक बात बताओ कि तुम पंडिताई करते हो, दुनिया के लिए सिमरन करते हो, क्या कभी अपने लिए सिमरन किया है? तो पंडित ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने कभी अपने लिए सिमरन नहीं किया। तो उन
बाबा ने कहा कि तू यहाँ बैठ, सारी चिंता छोड़ और आज अपने लिए 2 घड़ी सिमरन कर। उनकी बात मान के, उन महात्मा की बात मान के पंडित जी वहीं बैठ गए और सिमरन करने लगे। गुरुप्रिय साध संगत जी, अगली सुबह हो गई, रात हो गई, पंडित जी घर लौटे। पत्नी ने पूछा, काम मिल गया क्या तुम्हें? पंडित जी ने कहा कि हाँ, मुझे काम मिल गया है, मुझे राजा के यहाँ नौकरी मिल गई है। तो पंडिताइन बड़ी खुश हुई। पंडिताइन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें राजा के यहाँ काम मिल गया है। पंडित जी ने पत्नी का मन रखने के लिए बोल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घर में कलेश हो। तो गुरुप्रिय साध संगत जी रोज वो उन्हीं महात्मा के पास जाकर सिमरन करने लगे। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। पत्नी ने पूछा कि तुम्हें पगार नहीं मिली क्या? अभी 1 महीना हो गया तुम्हें राजा जी के यहाँ जाते हुए। तो राजा ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मिल जाएगी, मुझे तनख्वाह भी मिल जाएगी, बस थोड़े दिन में ही मिल जाएगी। ऐसे ही कहते कहते 2 महीने बीत गए। गुरुप्रिय साध संगत जी, अब तो पत्नी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लग गया और पत्नी ने कहा कि आज तुम तो नहीं गए हो मरने के लिए, लेकिन आज मैं अपने प्राण त्याग दूंगी अगर मेरे घर में पैसे नहीं आए तो। कर्जदार रोज मेरे दरवाजे पर आते हैं और मुझे परेशान करते हैं कर्जे के लिए। मैं बच्चों का पेट कहाँ से भरूं, कर्जा कहाँ से दूं, मैं कहाँ जाऊं? गुरुप्रिय साध संगत जी, पंडित जी परेशान होते हुए महात्मा जी के पास जाते हैं। महात्मा जी समझ जाते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू आजा, मेरे पास बैठ और सिमरन में लीन हो जा। गुरुप्रिय साध संगत जी, पंडित जी सिमरन करने बैठे ही थे कि सिमरन में ऐसे लीन हुए कि पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई, अगला दिन निकल गया, अगली रात निकल गई। अब पंडित जी घर जाएं तो पंडिताइन जाएं कोई फैसला लेने के लिए, लेकिन पंडित जी घर ही नहीं आए। अब तो पंडिताइन बड़ी परेशान हो गई कि पंडित जी आए नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा, कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा, मेरी बात को कहीं वो दिल पे तो नहीं ले गए होंगे। गुरुप्रिय साध संगत जी, इधर से वो सिमरन में इतने व्यस्त हो गए, इतने खो गए, इतने लीन हो गए पंडित जी कि उन्हें कोई होश ही नहीं रहा। इधर से परमात्मा राजा का भेष रखे, क्योंकि वो डोर पंडित जी की पहली बार जुड़ी परमात्मा से। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, वो आवाज़ परमात्मा तक पहुंची कि निस्वार्थ सिमरन कर रहा है, मुझसे कुछ नहीं मांग रहा है, तो आज मैं इसकी मनोकामना जरूर पूरी करूंगा। इसकी पत्नी भी घर पे परेशान हो रही है। तो गुरुप्रिय साध संगत जी राजा का भेष धर के हाथी घोड़ों पे सवार होके पूरे नगर से निकल रहे थे परमात्मा, और हर नगर के वासी से पूछ रहे थे कि उस पंडित का, धनी पंडित का घर कहाँ पर है, मुझे उसकी सैलरी देनी है, मुझे उसकी पगार देनी है। ये जानबूझ के किया परमात्मा ने ताकि उसके भक्त को लोग जान सकें। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, परमात्मा लोगों से पूछते पूछते धनी पंडित के यहाँ पहुंचे। और गुरुप्रिय साध संगत जी, पंडिताइन ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो परमात्मा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और तुम्हारा पति मेरे यहाँ काम करता है, आज मैं उसकी पगार देने आया हूँ, वो तो कुछ मांगता ही नहीं है मेरे से। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, पंडिताइन मन ही मन सोचती कि इस मांगी ही नहीं थी, उन्होंने पगार ही नहीं मांगी थी, कोई बात नहीं, आज राजा से मुंह करके मैं मांग लूंगी। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, राजा जितनी भी धनराशि अपने साथ लेके आए थे, धन धान्य, सोने के सिक्के, सब उसके घर में रख देते हैं। और गुरुप्रिय साध संगत जी, राजा के भेष में आए परमात्मा थोड़ी देर बाद वहां से चले जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। जब पंडित घर पहुंचते हैं तो अपनी पंडिताइन से पूछते हैं कि ये सब क्या है। पंडिताइन कहती है, तुम तो राजा से नहीं मांगते थे, तुम तो शर्माते थे, तुमने 2 महीने से पगार नहीं मांगी, तुम मुझसे झूठ बोलते थे, आज देखो मैंने राजा से सब कुछ मांग लिया, तुम्हारी तनख्वाह ले ली और तुम्हारी काम की वो सारी तनख्वाह देकर गए हैं। धनी पंडित की आंखों में आंसू आने वाले थे। उसने कहा, परमात्मा तूने अपना चमत्कार मुझे दिखा दिया, मैं इतने दिन से अपने स्वार्थ में व्यस्त था तो मेरे खाने का भी गुजारा नहीं चल रहा था, और अब मैंने तेरे अंदर अपना ध्यान बसा लिया है तो तूने बिन मांगे मेरे परिवार की ज़रूरतें पूरी कर दी, ऐसा दयालु है तू। गुरुप्रिय साध संगत जी, धनी पंडित ने परमात्मा के आगे हाथ जोड़े और उस दिन से सिमरन में लीन हो गए, कभी उन्होंने अपना सिमरन नहीं छोड़ा। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, इसी तरीके से हमें भी अपना सिमरन नहीं छोड़ना है। हम यही गलती करते हैं कि हम स्वार्थ के लिए सिमरन करते हैं, कभी निस्वार्थ होके
सिमरन करके देखें और फिर उसका फ़र्क देखें, उसका असर देखें। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, खुश रहें और निस्वार्थ रहें।